आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश कुमार चतुर्वेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह कटनी जिले में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई और ठंड बढ़ गई। दिन में भी अब ठंड का एहसास होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अलाव भी चलने लगे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान निवार के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में हल्की सी बढ़त देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निवार तूफान के कमजोर पड़ते ही आज से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। गुरु नानक जयंती पर आज जिले में गुरुद्वारों को सजाया गया है और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सबद कीर्तन आयोजित किए जा रहे हैं। कटनी जिले में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दीपावली के बाद से कोरोना का दूसरा चरण शुरू हुआ है, लेकिन इस बार कोरोना के मिजाज अत्यंत ही तीखे हैं। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1900 के पार पहुंच गई है। कटनी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने और मास्क लगाने के प्रति आम जनों को जागरूक करने जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बगैर मास्क लगाए पकड़े गए लोगों को जुर्माने के बजाय उन्हें मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी जा रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान दिवस पर याद किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विधिक सेवा संस्थान समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाकर संविधान में वर्णित आदर्शों को पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान मध्यस्थता केंद्रों का शुभारंभ किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तर्ज पर आत्मनिर्भर कटनी की परिकल्पना को साकार करने बनाई जाने वाली कार्य योजना और रोड मैप पर चर्चा करते हुए गत दिवस कलेक्टर ने उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा कि आत्मनिर्भर कटनी बनाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करना होगा जो जिले को एक अलग पहचान दिला सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें। इससे यहां आर्थिक गतिविधियों में तो सुधार होगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही दावे आपत्ति लिए जाने का कार्य भी जिले में शुरू हो गया है। दावे आपत्तियों का निराकरण 7 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। इस दौरान विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत दावे आपत्तियों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है, जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पिछले अंतिम प्रकाशन की तुलना में युवा मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कटनी जिले में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज होने लगी हैं। कटनी नगर निगम और 3 नगर पंचायत बरही, विजय राघवगढ़ और कैमोर में निर्वाचन होना है। कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। इस साल 1,94,000 हेक्टेयर रकबे में धान की फसल थी। इस साल 3,63,000 टन खरीदी अनुमानित है। 1,868 रुपए समर्थन मूल्य के मान से खरीदी हो रही है। इस साल 5 महिला स्वसहायता समूह खरीदारी कर रहे हैं। नई कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार उपार्जन के दौरान ही 30 उपार्जन केंद्रों से धान सीधे राइस मिलर्स को प्रदाय की जाएगी। संपूर्ण प्रदेश के साथ कटनी जिले में भी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। नगर निगम स्थित सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में जननायक बिरसा मुंडा द्वारा आजादी के लिए किए गए साहसिक संघर्ष को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कटनी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में अप्रैल 2020 में कुल 23,076 बच्चे कम वजन के दर्ज किए गए। आंगनवाड़ी केंद्र की पोषण सेवाओं के माध्यम से 2,439 कम वजन के बच्चों की सेहत में सुधार होने से कुपोषण की परिधि से बाहर आ गए हैं। अब जिले में कम वजन वाले बच्चों की संख्या 20,637 पर आ गई है। इसी प्रकार स्नेह सरोकार अभियान के तहत जिले में सभी 2,137 अधिकतम वजन के बच्चों को पोषण के लिए शासकीय अधिकारी कर्मचारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों को गोद दिया गया है। 6 माह के अंदर इन सभी बच्चों को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। पोषण माह से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में रखे गए पोषण मटका से 6,768 किलो खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।